इस फिल्म का नाम है लॉक्ड अप और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 3.9। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं मैलेरी नाम की लड़की को, जो साउथ एशिया के एक देश में पढ़ने आई होती है। स्कूल से घर वापस जाते समय कुछ लड़कियां मैलेरी को बुली करती है। मैलेरी उनसे बचकर बाहर भागती है। वो सभी लड़कियां मैलेरी को एक जगह पर घेर लेती है और उसे पीटना शुरू करती है। मैलेरी उनसे कहती है कि उसे लड़ाई नहीं करना। तब वो लड़की मैलेरी के मुंह पर पंच मारकर उसका खून निकाल देती है और उसके बाल खींचकर उसे धमकाती है कि उसे ये स्कूल छोड़कर चले जाना चाहिए। इसके बाद वो लड़की मैलेरी का एक वीडियो बनाती है और उसके मुंह पर थूक देती है और ये पूरा वीडियो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। वो लोग मैलेरी को मारकर वहां से जाने लगते हैं। तभी मैलेरी एक पाइप उठाकर उस लड़की का सिर फोड़ देती है। तभी एक आदमी वहां पर आकर उसे रोक देता है। इसके बाद मैलेरी का अंकल टॉम उसे लेने के लिए आता है। टॉम उसे बताता है कि स्कूल वालों ने मैलेरी को स्कूल से निकाल दिया है और शायद अब मैलेरी को जेल में भी जाना पड़ सकता है। टॉम वहां से बाहर चले जाता है। तभी मैलेरी को वही पास में नींद की दवाई दिखती है और वो सुसाइड करने का सोचती है। इसलिए वो बहुत सारी दवाई एक साथ खा लेती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और फिर मैलेरी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो जिंदा बच जाती है। इसके बाद वो लोग मैलेरी के लॉयर से बात करते हैं, जो उन्हें बताता है कि मैलेरी की वजह से उस लड़की के सिर पर गहरी चोट आई थी, इसीलिए उसे इस बात की सजा काटनी ही पड़ेगी, जिसके लिए उसे 2 साल के लिए एक रिफॉर्म स्कूल में जाना होगा, जो एक तरह से अंडर एज लोगों की जेल होती है। टॉम उसे उसके रिफॉर्म स्कूल यानी जेल तक छोड़ देता है। वहाँ पर मैलेरी मिलती है जेल की वार्डन से, जो इस जेल की हेड मिस्ट्रेस भी होती है। टॉम उसे जेल में छोड़कर वहां से चले जाता है। तब जेल की एक दूसरी कैदी उसे अंदर में लेकर जाती है और उसे पूरे जेल का एक छोटा सा टूर देती है। वहाँ की एक साइको लड़की जिसका नाम रीजा होता है, वो मैलेरी को पकड़कर उसके साथ अजीब हरकतें करती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। तभी एक दूसरी लड़की रीजा को उससे दूर हटा देती है और मैलेरी को वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद मैलेरी को उसके रूम में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उसके अलावा और भी बहुत सी लड़कियां रहती है। इसके बाद पहले वाली लड़की उसे अपने कपड़े वहीं पर चेंज करने के लिए कहती है। वहाँ की लड़कियां उसे अजीब तरीके से देखती है और उसे बिना कपड़ों के देखकर उसका मजाक भी उड़ाती है। इसके बाद उन सभी लड़कियों को खाना खाने के लिए बाहर बुलाया जाता है। मैलेरी वहां पर एक लड़की से दोस्ती कर देती है। इस लड़की का नाम होता है कैट। कैट और मैलेरी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी साइको लड़की मैलेरी की तरफ देखती है। तब कैट उसे बताती है कि उस साइको लड़की ने अपनी पूरी फैमिली का खून किया था। कैट उसे बताती है कि यहाँ पर हर हफ्ते लड़कियों के बीच फाइट करवाई जाती है और इन लड़कियों पर लड़ाई जीतने के पैसे भी लगाए जाते हैं। यहाँ पर रिफॉर्म स्कूल के नाम पर बहुत सारे काले धंधे चलते हैं। कैट कहती है कि मैलेरी को भी इन फाइट्स में हिस्सा लेना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग उसके साथ बहुत टॉर्चर करेंगे। मैलेरी अपने अंकल को कॉल करके सब कुछ सच बताने वाली होती है, पर कैट उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो जेल के सभी लोग तुम दोनों को मारकर कहीं पर छुपा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैलेरी फिर भी टॉम को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। तब गार्ड उसे चिल्लाकर फोन काटने के लिए कहता है और मैलेरी कुछ बता भी नहीं पाती। इसके बाद वार्डन मैलेरी को मिलने बुलाती है और उसे कुछ पेपर्स पर साइन करने कहती है, पर मैलेरी उससे कहती है कि मुझे ये भाषा नहीं समझ में आ रही और मैं बिना पेपर्स को पढ़े उन पर साइन नहीं कर सकती। तब वार्डन उससे कहती है कि अगर तुमने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया तो तुम्हें यहाँ पर कुछ और टाइम रुकना पड़ सकता है। तब मजबूरी में मैलेरी को उस पेपर पर साइन करना ही पड़ता है। अगले दिन मैलेरी को बताया जाता है कि अगर उसे यहाँ पर रहना है तो उसे कुछ काम भी करना पड़ेगा, इसलिए मैलेरी जमीन घसने का काम चुनती है। इसके बाद मैलेरी अपना काम करने लगती है, पर तभी रीजा वहाँ पर आती है और उसे परेशान करती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब मैलेरी उसे वहां से जाने के लिए कहती है तब रीजा उसके सर पे जोर से मार देती है। बाद में मैलेरी नहाने के लिए चली जाती है और वहां बाथरूम में दरवाजा भी नहीं होता, इसलिए उसे ऐसे ही सभी लड़कियों के सामने कपड़े उतारकर नहाना पड़ता है। बाद में कैट को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि रीजा ने मैलेरी को मारा था, इसलिए वो रीजा के साथ लड़ने जाती है, पर गार्ड्स वहां पर आकर उन्हें अलग कर देते हैं। तभी वार्डन वहां पर आती है और उन दोनों को अंदर बुलाती है और फिर मैलेरी को गुस्से से देखकर वहां से चली जाती है। रात में मैलेरी सोई होती है। तभी कैट को मारने पीटने के बाद और उसका रेप करने के बाद गार्ड्स और वार्डन उसे रूम में लेकर आते हैं। वार्डन वहां पर आकर मैलेरी से कहती है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके बाद वार्डन उसे जबरदस्ती एक दूसरी लड़की के साथ लड़ाई करवाती है, जिस लड़ाई में मैलेरी हार जाती है और उसे बहुत चोट लग जाती है। तब वार्डन उसे कहती है कि 2 हफ्तों बाद तुम्हें भी फाइट करना होगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इसके बाद मैलेरी उस लड़की के पास जाती है जिसने उसकी हेल्प की थी और इस लड़की से गार्ड्स और लड़कियां सभी लोग डरते थे। इस लड़की का नाम होता है सुचिन। मैलेरी सुचिन से कहती है कि मुझे भी तुम जैसा ताकतवर बनना है, इसलिए प्लीज मुझे ट्रेनिंग दो, पर सुचिन उसे ट्रेनिंग देने से मना कर देती है। मैलेरी अपने अंकल से बात करती है और उसका अंकल उसे बताता है कि जेल के लोग उसे मैलेरी से मिलने की परमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि मैलेरी ने कुछ पेपर पर साइन करके उससे मिलने से मना कर दिया है। मैलेरी उसे सच भी नहीं बता पाती है क्योंकि सब लोग उसकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर मैलेरी को एक दूसरी जगह पर जाकर जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं। इसी वजह से मैलेरी को सभी आदमियों के सामने में बिना कपड़ों के खड़ा रहना पड़ता है।
तभी वार्डन भी वहाँ पर और भी गार्ड्स को लेकर आती है। जेल की वार्डन उन गार्ड से मैलेरी का रेप करने कहती है। वार्डन उनसे कहती है कि तुम्हारे बाप के पास बहुत से पैसे हैं, पर वो लोग हमें पैसे नहीं देना चाहते, इसलिए तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। तब वार्डन मैलेरी का रेप करवाती है और कहती है कि अगर अब उन्होंने पैसे नहीं भेजे तो ये सब हर हफ्ते होने वाला है। इसके बाद मैलेरी बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने पैंट से एक रस्सी बनाकर खुद को फांसी लगाती है, पर तभी शावर टूट जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और अपने आप को मार भी नहीं पाती। फिर मैलेरी को दूसरे रूम में लेकर जाया जाता है जहाँ पर वार्डन उसे और मारती है और लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहती है। इसके बाद से मैलेरी अपनी फाइट के लिए ट्रेनिंग करना शुरू करती है और कैट उसकी हेल्प करती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। कैट उसे एक दूसरे रूम में लेकर जाती है और उसे किस करती है और फिर वो दोनों वहीं पर एक दूसरे के साथ सोते हैं। फिर मैलेरी अपनी ट्रेनिंग को जारी रखती है। तब वार्डन वहाँ पर आती है और उसे टाइम से पहले एक फाइट करने कहती है। मैलेरी इस लड़ाई में हारने ही वाली होती है, पर फिर वो एक अच्छा सा वार करके अपनी अपोनेंट को हराकर अपना मैच जीत जाती है। जब मैलेरी अपना वर्कआउट कर रही होती है तभी वार्डन उसे कहती है कि तुम अब जिम में ट्रेनिंग नहीं कर सकती, इसलिए मैलेरी को अपने रूम में ही ट्रेनिंग करना पड़ता है। इसके बाद वार्डन रीजा के पास जाती है और उसे इंजेक्शन देकर कहती है कि तुझे मैलेरी को मारना होगा, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, और रीजा इसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद मैलेरी को 2 दिन तक भूखा रखा जाता है, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तभी रात में उसका ध्यान एक चूहे पर जाता है जो उनके रूम में होता है। तब मैलेरी इस चूहे को पकड़कर खा जाती है। मैलेरी कैट से कहती है कि हम लोग यहाँ से भाग कर रहेंगे और मैलेरी इस बारे में एक प्लान भी बनाती है। फिर मैलेरी के फाइट का दिन आ जाता है और रीजा उसकी अपोनेंट होती है। रीजा पहले तो मैलेरी को पीट कर लाल कर देती है, पर फिर मैलेरी रीजा को उसी के बालों से उसका गला दबाकर कमजोर कर देती है। वार्डन उसे रीजा को मारने के लिए कहती है, पर मैलेरी ऐसा करने से मना कर देती है। तब वार्डन मैलेरी को एक चाकू देकर कहती है कि ये चाकू लो और रीजा को अभी यहीं पर मार दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी मैलेरी उस चाकू को पकड़ती है और वार्डन का ध्यान किसी तरह भटकाकर उसके गले पर चाकू रख देती है। तब वार्डन उसे धमकी देती है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, पर तभी मैलेरी उसके पैर में 2 बार चाकू घुसा देती है। मैलेरी गार्ड से बंदूक छीनकर वहाँ की बाकी लड़कियों को अपने साथ भागने के लिए कहती है। मैलेरी बंदूक की नोक पर वार्डन को पकड़कर बाहर लेकर जाती है और बाकी लड़कियां बची हुई लड़कियों को जेल से छुड़ा लेती है। जेल की सभी लड़कियां वहां से आज़ाद हो जाती है और मैलेरी उस वार्डन को बाकी लड़कियों के हाथों मरने के लिए छोड़ देती है। तब सभी लड़कियां वार्डन की जमकर मारने लगती है। तभी कैट वहाँ पर एक कार लेकर आती है और वो लोग एक साथ वहाँ से बचकर चले जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।